हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल एंक्यूज एकेडमी में। और क्लास 9 की मैथ्स की बुक अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सिंपल इक्वेशन। तो मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बता दिया था कि इंट्रोडक्शन में सिंपल इक्वेशन क्या होती है, उसमें वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट क्या होते हैं, सब कुछ आपको पता है। अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है? ट्रायल एंड एरर मेथड एक तरीके का मेथड है जो कि इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए काम में आता है। बात समझ में आ रही है ना? ट्रायल एंड एरर मेथड एक तरीके का मेथड है जो कि इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, यानी कि इक्वेशंस के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज निकालने के लिए काम में आता है। अब आप ध्यान से देखिए, इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है, ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल का मतलब क्या होता है कि आपको बार बार ट्राई करना है, एंड एरर, एरर का मतलब होता है गलती। आप बार बार ट्राई करोगे, गलती आएगी, फिर ट्राई करोगे, फिर गलती आएगी, फिर ट्राई करोगे, फिर आपकी वैल्यू सही आ जाएगी। आपको इसी तरीके से जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ। क्वेश्चंस कराते हुए आपको ये समझ में आने लगेगा कि ये ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है। ठीक, तो पहला वाला क्वेश्चन है मेरे पास, 5p+2 इक्वल टू 17। ये एक इक्वेशन है, इसके अंदर p वेरिएबल है, टू कांस्टेंट है, 5 कोफिशिएंट है p का, और 17 जो है वो इक्वेशन के राइट साइड में है, बाकी लेफ्ट साइड में 5p+2 लिखा हुआ है। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ ट्रायल एंड एरर। तो इसको सॉल्व करने का मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर p की वैल्यू निकालना है, मतलब कि p की ऐसी वैल्यू निकालना है जिस वैल्यू पर इस 5+2 की वैल्यू 17 आ जाए। अब उसके लिए मुझे वैल्यूज यहाँ पर पुट करना है p के अंदर अपनी मर्जी से, और देखना है रखकर कि किस वैल्यू पर इस एक्सप्रेशन यानी कि 5p+2 की वैल्यू 17 आ रही है। ठीक, तो मैं इसको करने का तरीका ये है कि मैं इसकी LHS उतारूंगा। LHS मेरे पास है 5p+2। अब सबसे पहले वैल्यूज रखने के लिए मैं स्टार्ट करूंगा अगर 0 से। आप सोचिए कि अगर मैं p की वैल्यू 0 रख दूं तो ये वाला पूरा टर्म 0 और ये 2, ये तो आ ही नहीं सकता। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि p=1। अब मैं p=1 पर ये चेक करता हूँ कि 5 × 1 + 2 कितना आया, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 7, जो कि इसके 17 के इक्वल नहीं है। तो मैं आगे बढ़ूंगा, p=2 रखूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा 5 × 2 + 2, ये कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 10 और 2 मेरा कितना हो जाएगा, 12। अब भी ये 17 के बराबर नहीं आया। फिर मैं p की वैल्यू रखूंगा 3, तो 5 × 3 + 2, 5 × 3 = 15, और 15 और 2 17। अब आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 17 आ गई। जब इसकी वैल्यू 17 आ गई तो ये 17 वैल्यूज किस वेरिएबल पर आई, मतलब कि p की किस वैल्यू पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 17 आई। तो हमको दिख रहा है कि p की वैल्यू 3 रखने पर इस एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यू 17 आई, जो कि आनी थी। तो इसका मतलब क्या है कि p जो है वो मेरा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। आप लिख सकते हैं कि p = 3 इज आ सॉल्यूशन। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और समझ में आएगा आपके थोड़ा सा। 3m - 14 = 4। आपको यहाँ पर m की वो वैल्यू निकालना है जिस वैल्यू पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 4 आए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं m = 1 से। m की वैल्यू 1 पुट करिए यहाँ पर। 3 × 1 - 14, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 × 1 = 3, और 3 में से आप -14 करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा -11, जो कि इसके इक्वल नहीं है। तो m = 2 पुट करो। 3 × 2 - 14, जो कितना हो गया, 3 × 2 = 6, 6 में से 6 - 14, और 6 में से 14 को निकालोगे तो आपके पास बचेगा -8, जो कि 4 के बराबर नहीं आया। तो m = 3 पुट करिए। 3 × 3 - 14, यानी कि कितना आया, 3 × 3 = 9, -14, और 9 में से 14 माइनस करोगे तो आपका बचेगा -5, जो भी अभी वैल्यू नहीं आई है हमारी। अब हम पुट करेंगे m = 4, तो 3 × 4 - 14, ये कितना हो जाएगा हमारा,
3 4 ज़ा 12 माइनस का 14, ये आया माइनस का 2, अभी भी नहीं आया तो हम और चेक करेंगे। इसका नाम ही ट्रायल एंड ट्रायल का मतलब ट्राई करते रहिए। अब m की वैल्यू रखिए 5, तो 5 रखने पर क्या होगा 3 इंटू 5 माइनस के 14 यानी कि 15 माइनस का 14 यानी कि माइनस का 1, अभी भी नहीं आया तो m की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, m की वैल्यू पुट करेंगे 6 यानी कि 3 इंटू 6 माइनस के 14, ये हो गया 3 6 18 माइनस के 14, इट मीन्स 18 में से 14 जाएगा तो 4। ये मेरा सॉल्यूशन मुझे मिल गया। तो मुझे किस वैल्यू पर ये जो इसका आंसर मिला है वो मुझे मिला है m बराबर 6 रखने पर। इट मीन्स के m इक्वल टू 6 इज अ सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है ना? ठीक, तो ये क्वेश्चंस ट्रायल एंड एरर मेथड वाले इस तरीके से होंगे। ठीक, आगे हम क्वेश्चन करते हैं। आगे जो क्वेश्चन है उसमें आपको ना पढ़ने की बहुत ज़रूरत है और पढ़ के फिर समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सारा खेल समझने का है। अगर आप समझ जाओगे इसकी भाषा तो आप क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो। देखिए पहला वाला क्वेश्चन है कि द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरे तरीके से, और मैं इसके लिए ये वाला क्वेश्चन के लिए इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेता हूँ जिससे कि आपके समझ में और आए। द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। ठीक, तो बहुत ध्यान से देखिए, फोकस के साथ में देखिए, आपके समझ में आएगा, क्योंकि जब मैं आगे वाले क्वेश्चंस कराऊंगा तो इस तरीके से आपको लिख के नहीं बताऊंगा। ठीक, देखिए ये क्या हुआ, सम। सम का मतलब होता है प्लस। ठीक, ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है का। नंबर्स का मतलब होता है जो नंबर्स है, एक नंबर है मेरा x और दूसरा नंबर है मेरा 4, और इस का मतलब होता है, और है का मतलब एक तरीके से बराबर। ठीक, बात समझ में आ रही है ना? इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द सम ऑफ नंबर्स, भाई नंबर्स का सम। अब जाहिर सी बात है सम हो रहा है तो 2 या 2 से ज्यादा नंबर होंगे। इस क्वेश्चन में कितने नंबर हैं, 2। एक है मेरा x, दूसरा है मेरा 4, यानी कि सम x और 4 का सम है, यानी कि बराबर किसके, 9 के। बस, दैट इज योर फाइनल आंसर। बात समझ में आई ना? द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। ये जो इज है ना ये बराबर। ठीक, अभी और क्वेश्चन करते हैं इसके। अच्छे क्वेश्चन है, समझ में आने लगेंगे, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 9। मतलब कि टू सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड का मतलब माइनस, फ्रॉम मतलब से, इसका मतलब बराबर, और 9 का मतलब इसका जो आंसर है वो ये है। मतलब 2 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है फ्रॉम y में से। आप बोलते हो ना जनरली कि 5 में से 2 घटाओ तो कितना मिलेगा, 5 में से 2 घटाओ तो कितना मिलेगा। देखिए इसको कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ लिखा, यहाँ लिख लेता हूँ साइड में, 5 में से 2 घटाने पर 3 मिलता है। तो आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे, 5 में से 2 घटाने पर, यानी कि 5 में से 2 घटाने पर, 5 में से 2 घटाने पर मिलता है, यानी कि बराबर 3। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में कुछ ऐसी बात है कि टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, तो ये फ्रॉम के आगे जो नंबर है वो मेरा नंबर पहले आएगा, सब्ट्रैक्टेड है तो माइनस, 2 इसका मतलब इक्वल, और ये 9, ये मेरा इसका आंसर। ठीक, समझ में आया होगा आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 टाइम्स a इज 70 सॉरी 10 टाइम्स a इज 70। इसका मतलब क्या है, 10 टाइम्स, टाइम का मतलब होता है गुना, और गुना का मतलब होता है मल्टीप्लाई का निशान। इसका मतलब पता है आपको, है 10 टाइम्स a, मतलब कि गुना किसका, 10 गुना,
10 टाइम्स ए का 10 गुना, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 10 टाइम्स ए इक्वल टू 17, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 ए इक्वल टू 70। ठीक, ये मेरा फाइनल आंसर। ठीक, समझ में आया होगा आपके। अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अच्छे क्वेश्चंस है, बस खाली समझने का खेल है। बस आप इसकी लैंग्वेज को पढ़ते जाइए और उसी के अकॉर्डिंग करते जाइए, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आनी है, ये गारंटी है। ठीक, पेपर पे लिख लीजिए, समझ के करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके होते चले जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। चौथा वाला क्वेश्चन है, द नंबर बी डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। देखिए समझिए इसको, द नंबर बी डिवाइडेड बाय 5, मतलब कोई नंबर है बी, वो डिवाइड करा जा रहा है 5 से। मैं आपसे बोलूं कि 10 को डिवाइड करो 5 से, 10 को डिवाइड करो 5 से, आप कैसे लिखोगे? 10 डिवाइडेड बाय 2, यही तो लिखोगे ना, या फिर ऐसे लिख लोगे 10 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों के अलावा कोई और ऑप्शन है लिखने का? 10 को डिवाइड करो 5 से, ऐसे ही लिखा जाएगा। ऐसे ही द नंबर बी डिवाइडेड बाय 5, और गिव्स का मतलब होता है मिलना, यानी कि इक्वल है 6। ये आपका आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 3/4 ऑफ टी, 3/4 ऑफ टी इज 15। 3/4 का मतलब होता है बेटा, यहां पर मैं लिख के बता रहा हूं आपको, 3 और 4, ये 3 और ये 4, यानी कि 3 और 4 ये नंबर होता है 3/4, यानी कि 3/4। 3 और ये ऑफ का मतलब बताया था मैंने आपको, ऑफ का मतलब होता है का, किसका? टी का, यानी कि 3/4 टी का है बराबर 15। ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 7 टाइम्स m 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स you 77। देखिए समझिए, 7 टाइम्स m मतलब कि m का 7 टाइम्स प्लस 7, और उसमें प्लस 7 हो रहा है, गेट्स का मतलब मिल रहा है, यानी कि इक्वल 77। 7 टाइम्स m यानी कि 7m प्लस 7 गेट्स का मतलब इक्वल और 77। ये आपका आंसर। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सवाल है, ध्यान लगा के करोगे तो आराम से होंगे, सारे के सारे हो जाएंगे। 7th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1/4 ऑफ ए नंबर, 1/4 ऑफ अ नंबर, 1/4 ऑफ ए नंबर x, कोई नंबर x है उसका 1/4 माइनस 4 गिव्स 4, मतलब किसी नंबर का 1/4 यानी कि 1 और 4 ऑफ ए नंबर x, किसका? x का, फिर -4 गिव्स 4। गिव्स का मतलब मिलना, यानी कि मिलने का मतलब बराबर। ठीक, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सारे के सारे करा दे रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ रहे होंगे, और आप खुद से एक बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा मेरे कराने के बाद। ठीक, अपना एक ऐसा नियम बना लीजिए कि आपको जो भी पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं है कि जो मैथ पढ़ा रहा हूँ इसी की बात कर रहा हूँ, आप जो भी सब्जेक्ट अपने स्कूल में पढ़ें, एक ऐसा नियम बना लीजिए कि रात को सोने से पहले उसको एक बार देख जरूर लें। ये एक ऐसी चीज बता रहा हूँ आपको, ऐसी
जड़ी बूटी बता रहा हूँ कि अगर आपने इसको खा लिया, इस जड़ी बूटी को, तो यकीन मानिए आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, 10th में हो, 12th में हो, या कुछ भी करते हो, अगर इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो कभी भी कुछ भी भूलेंगे नहीं, हमेशा सब आपको याद रहेगा। और आप ये सोचते होंगे कि आप जो पढ़ते हो वो भूल जाते हो, वो आपके साथ होता है, लेकिन वो सबके साथ में होता है। सब पढ़ के भूल जाते हैं, याद वो रखते हैं जो रिवाइज करते रहते हैं, जो प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल है स्टडी के अंदर। तो मोर प्रैक्टिस यू विल गेट मोर रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इफ यू टेक अवे if you take away 6 from 6 times y, you get 60। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें सर ये बोल रहा है कि इफ यू गेट, अगर आप 6 अवे, 6 को निकाल ले रहे हो, 6 को बाहर कर ले रहे हो, किस में से? फ्रॉम 6 टाइम्स वाई, यानी कि 6 टाइम्स वाई में से मैंने 6 को बाहर कर लिया। टेक अवे का मतलब भी क्या होता है? टेक अवे का मतलब होता है माइनस, क्योंकि टेक अवे का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। और किसी में से किसी चीज को बाहर निकालने का मतलब क्या? उसमें से वो चीज माइनस कर रहे हैं, ठीक। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स वाई यू गेट 60। यू गेट का मतलब इक्वल, यू गेट 60। दिस इज योर अल्टीमेट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? और इफ यू एड 3, if you add 3 to 1/3 of z, you get 30। अगर आप if you add 3, अगर आप जोड़ रहे हो, ऐड का मतलब होता है जोड़ना, प्लस करना। इफ यू एड 3 2, किसके अंदर? 2 का मतलब के अंदर, किसके अंदर? 1/3 ऑफ z, यानी कि 1/3 ऑफ z में आप ऐड कर रहे हो 3, यू गेट 30, ठीक। आपका ये अल्टीमेट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे और ये काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आप ये दोबारा से नहीं कर पाओगे, ये बात तो गारंटीड है, ठीक। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो, कुछ भी परेशानी हो, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है ना। तो पूछने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, और एक स्टूडेंट को तो कभी शर्म करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट अगर शर्म करेगा तो वो आगे कैसे पढ़ पाएगा। तो शर्म करना छोड़िए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट को क्लियर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।